क्या कहें? अभी कल को भी आपने पढ़ा, आज पेपर में आ रखा है, जम्मू कश्मीर में है, अफगानिस्तान में और मैक्सिको में, ये सब जगह अर्थक्वेक हुआ है। कल भी यहाँ पे कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो फ्लैक्स लगाया हुआ है इसमें सब कुछ मैंने दर्शा रखा है। तो इसको आप देखिए जरा, ये देखो अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक, ये जो मैंने है प्रूव किया 2011 में। हाई कोर्ट ने सारा रिकॉर्ड मेरा टैग किया था। रिकॉर्ड टैग करने के बाद मेरी जितनी पिटीशन थी उन्होंने गो थ्रू की। उन्होंने ये पाया कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो उसमें मेरे केस में जब जब केस लग रहा है, अर्थक्वेक हो रहे हैं, ये क्लाउड बस्ट भी इसी में हो रहे हैं। और ये देख लो आप, पूरा जो स्टोरी इसी में है। अभी इसके ये जब जब मेरा केस लग रहा है अर्थक्वेक हो रहे हैं। ये देखो, देखिए ये 6 का है तो अर्थक्वेक हो रहे हैं। और ये देखो, ये अभी जो है 17/2 तो उस दिन अर्थक्वेक हुआ है। फिर ये 27/2 उस दिन अर्थक्वेक हुआ है। ये दिल्ली में, ये पटना, बिहार, छपरा, ये सब जगह, ये 27/2, ये 17/2। तो ये एक पीएम ऑफिस से कम्युनिकेशन आ रखा है सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ J&K। तो इनके पास जो है इसकी लॉ एंड जस्टिस से भी आया, इंक्वायरी हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी कराई। तो ये 23 की बात है, 23 को जब उन्होंने इंक्वायरी कराई तो मेरा एप्लीकेशन पहुंचा उनके पास 3/10 कोई अर्थक्वेक हुआ इंटायर दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में। चीफ जस्टिस से DY चंद्रचूड़, उन्होंने मेरा केस फॉरवर्ड किया लॉ एंड जस्टिस से आया चीफ सेक्रेटरी साहब ने दे दिया हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जो है वो साइलेंट। अभी 22 अप्रैल 2025 PMO से एक एप्लीकेशन आई मेरी फॉरवर्ड होके कि 17/2 को अर्थक्वेक, 17/2 को हियरिंग अर्थक्वेक, 27/2 को हियरिंग अर्थक्वेक, फिर 12/3 को हियरिंग थी अर्थक्वेक। तो उन्होंने हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल से ये फॉरवर्ड किया मैटर द्वारा। तो ये फिर साइलेंट। ये 17 का है, 18 का, 19 का, 23 का, 25 का, ये सब रजिस्ट्रार जनरल जो है साइलेंट बैठे हुए हैं। और हाई कोर्ट के जजेस जो है पावर अब्यूज कर रहे हैं। ये मेरा केस डिसाइड हुआ था, ये देखो आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद जब जजमेंट आई तो उसमें इन्होंने फॉल्स एफिडेविट लगा रखा है कंटेम्प्ट में। DGITB ने माफी मांगी हुई है, आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो रहा है जिसमें अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर हो रखी है। तो ये अभी आपको मैं बताऊं लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। 26 दिसंबर 2024 को मेरा केस लिस्ट था भारती साहब के पास, आइटम नंबर 9 एडजोर्न कर दिया फरवरी 6। आइटम नंबर 36 सुना गया, मेरा नहीं सुना गया, एडजोर्न कर दिया फरवरी 6। 7 जनवरी को अर्थक्वेक हो गया तिब्बत। अभी इसी तरह 1/5 को मेरा केस था, आइटम नंबर 13, मेरा केस नहीं सुना गया। 22 सुना गया, 19 सुना गया, 17 सुना गया, 18 सुना गया, मेरा केस नहीं सुना गया। मेरा केस फर्दर एडजोर्न कर दिया आफ्टर वेकेशन। जैसे 26 दिसंबर को आफ्टर वेकेशन, विंटर वेकेशन, वैसे ही 1/5 को आफ्टर समर वेकेशन। तो ये हालत चल रही है 2003 से, जब से अनकंडीशनल अपोलॉजी फाइल हो रखी है। DGITBP की ऑर्डर कंप्लाई नहीं करा रही हाई कोर्ट, एडजोर्नमेंट दे रही है मेरे को समर वेकेशन के बाद, विंटर वेकेशन के बाद, और यही हालत चल रही है। और आज की सिचुएशन ये है कि पूरा हिमाचल तबाह हो गया, उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट तबाही, केदारनाथ में तबाही, और जितनी भी 10 स्टेटें जो है पानी में डूब चुकी, मुंबई में पानी, दिल्ली में पानी, हर जगह फ्लड, हर जगह क्लाउड बस्ट। ये हालत है दिल्ली की और इसकी अपना J&K के यहाँ इंडिया की। वैष्णो देवी में देखो क्लाउड बस्ट, उधर से लैंडस्लाइड हुआ, उधर से पानी, कटरा में पानी, अभी केदारनाथ में पानी, देवभूमि में पानी। ये पाप भूमि से बारी हो रहा है। अभी एक जो फ्लाइट उधर इंडिया एयर की फ्लाइट हुए अहमदाबाद, उसमें गीता मिली, गीता साफ। तो मैं बार बार इनको लिख रहा हूं कि गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ काउड स्लॉटरिंग। डिस्पाइट ऑफ दैट नरेंद्र मोदी साहब यहां से काउड स्लॉटरिंग कर रहे हैं इंडिया से, और 30-30 हजार गायें भेज रहे हैं दुबई में, और स्लॉटरिंग कर रहे हैं पूरे इंडिया से। बीफ जा रहा है बाहर 77 नेशन में, जितने मुस्लिम नेशन है
मोदी साहब उनको बीफ सप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, तो ये पाप नहीं तो और रिजल्ट आपके सामने है। अभी जो इंडिया में तबाही हो रही है, चारों तरफ तबाही होगी। क्लाउड बस्ट चाहते क्या है आपकी? मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि मेरे केस की जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक विनाश होगा। ये देखो, ये कब का है, 18 का। ये तब भी कॉन्फ्रेंस की थी मैंने, और तब भी बताया था कि जब जब कोर्ट में केस में कोताही तब तक तबाही। ये हर बार यही हो रहा है। और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, ये आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ये कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं, आंखों में पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। ना ये सुनवाई कर रहे हैं, ना ये डिसीजन दे रहे हैं, सिर्फ एडजोर्नमेंट दे रहे हैं। और ये तबाही सब हाई कोर्ट और जम्मू और कश्मीर के कारण हो रही है। थैंक यू।